आज काम करते हुए एक ख्याल आया, लाइफ एक स्टोरी है, हर नए चैप्टर में हर एक नई स्टोरी। आज मुझे अपने घर में कुछ ऐसा मिला जो शायद हर इंडियन घर में मिलता है और शायद आपके घर में भी हो। पुराने डब्बे, अनयूज्ड बैग्स, कभी ना पहने गए कपड़े और वो चीज़ें जिनको हम सालों से सिर्फ रख के रहे हैं। क्या पता यही चीज़ें आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी, मेंटल पीस और शायद प्रॉस्पेरिटी तक को ब्लॉक कर रही हो। आज मैं सिर्फ डीक्लटरिंग नहीं कर रही, मैं अपने घर की अटकी हुई एनर्जी भी रिलीज़ कर रही हूँ। सच बताऊँ, कभी कभी हमें लगता है कि घर छोटा पड़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम घर के साइज़ की नहीं होती है। प्रॉब्लम होती है उन चीज़ों की जिन्हें हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। आज मैंने डिसाइड किया, अब जो चीज़ मेरे काम की नहीं है उसे मैं मेरे घर की प्रेशियस स्पेस नहीं लेने दूंगी। सबसे पहले मैंने किचन के कंटेनर्स निकाले और मुझे यकीन है हर इंडियन किचन में ये प्रॉब्लम होती है। कंटेनर के अंदर कंटेनर और उसके अंदर भी कंटेनर, कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ के लिड्स मिसिंग हैं और कुछ ऐसे जिन्हें मैंने सालों से टच नहीं किया होगा। आपके भी घर में आपको मिल जाएंगे। और मुझे एक बात रियलाइज़ हुई है, यहाँ हम फ्यूचर के व्हाट इफ़ के लिए बहुत सारी जगह अपने घर में रिजर्व करते हैं। व्हाट इफ़ कभी काम आ गया, व्हाट इफ़ कभी ज़रूरत पड़ गई, लेकिन वो दिन कब आता है वो आपको भी पता है। और तब तक हमारी शेल्व्स, हमारा माइंड और हमारी एनर्जी सब क्लटर हो चुका होता है। घर की रेगुलर डीक्लटरिंग बहुत बेनिफिशियल होती है। आज मैंने अपने किचन के लॉफ्ट एरिया को खुलवाया और ऑनेस्टली ये इंडियन होम्स का एक हिडन म्यूजियम होता है। पुराने डब्बे, अनयूज्ड मटेरियल, अनयूज्ड यूटेंसिल्स और रैंडम सामान और कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी एग्जिस्टेंस भी आपको याद नहीं होगी। कुछ तो ऐसा मिलता है। मुझे लगता है हम सभी के घर में ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जहाँ सिर्फ डस्ट नहीं, पुरानी एनर्जी भी कलेक्ट हो रही होती है। और जब मैंने वो सब निकाला तो लिटरली ऐसा लगा घर ने सांस ली हो। फिर मेरी नज़र पड़ी पुरानी ट्रॉली बैग्स पर। सालों से पड़ा हुआ था, ट्रैवल नहीं कर रहे थे। एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा पुराना था, काम भी नहीं आ रहा था, बस स्पेस ही ले रहा था। मैंने कोशिश की कि पहले आजू बाजू पूछ लूँ किसी को लेना है, किसी ने नहीं लिया तो मैंने इसको फिर रीसेलिंग पे डाल दिया। आज मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है, हम सिर्फ पैसों को ही लॉक करके नहीं रखते, हम अपने सामान को भी पैसों की तरह ही लॉक करके रखते हैं, क्योंकि हम उनमें अपनी मॉनेटरी वैल्यू देखते हैं। ये बैग अगर 2000 रुपये का या 5000 रुपये का आया था तो मैंने इस पर पैसे स्पेंड किए हैं, बट आपको वो नहीं समझ में आ रहा कि ये बैग आपके घर में एक जगह पड़ा हुआ कितनी बुरी एनर्जी आपके साथ लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे हो। कोई भी चीज़ जो आपके घर में यूज़ नहीं हो रही है, रोटेट नहीं हो रही है, चाहे वो बेडशीट्स हों, पिलो कवर्स हों, सोफ़ा थ्रोज हों, आपकी ज्वेलरी तक भी हो, स्टक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हमेशा मनी फ़्लो के लिए एनर्जी का फ़्लो होना भी ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को रोको मत, उनका फ़्लो बना के रखो। इवन अगर आप ज्वेलरी भी पहनते हो, उनको इधर से उधर या तो आप ठीक से साफ़ करके रखो, अदरवाइज़ उनको आप शिफ्ट करके रोटेट करके पहनते रहो। आज इस ब्यूटीफुल सी टाइटन वॉच का नंबर भी आ गया। सालों से पड़ी हुई थी, इस्तेमाल ही नहीं हो रही थी, तो सोचा चलो इसको भी मार्केट में रीसेल करके देखते हैं। और टच वुड, इसकी मुझे बहुत अच्छी वैल्यू मिल गई और इसको भी मैंने रीसेल कर दिया है। एंड किसी के काम ये डेफिनेटली आने वाली है, क्योंकि ये यूनिसेक्स वॉच है, इसको मेन, लेडीज़ कोई भी पहन सकता है और काफ़ी सुंदर वॉच है। इट्स जस्ट कि मेरे काम नहीं आ रही थी। आपका जंक किसी का ट्रेजर बन सकता है। अब फाइनली मैंने ये सीख लिया है, कभी कभी लेटिंग गो ही सबसे बड़ा सेल्फ केयर होता है। फिर नंबर आया इस शू कैबिनेट का और यहाँ मुझे सबसे बड़ा रियलिटी चेक मिला। कैबिनेट लेने के लिए एक बायर आया था, लेकिन कैबिनेट खाली करते करते मैंने अपने आप को भी थोड़ा खाली कर ही दिया। शूज़ जो इतने सालों से पहने नहीं थे, शूज़ जो अब फिट नहीं आते हैं, शूज़ जो अब सिर्फ मेमोरी बन चुके हैं, और मुझे लगा हम ये शूज़ स्टोर क्यों ही कर रहे हैं। हम अपनी पुरानी लाइफ स्टोर कर रहे हैं शूज़ के साथ साथ, और ये शूज़ आपको कहीं अच्छी जगह लेके नहीं जा रहे हैं, जबकि ये अंदर एक शेल्फ में ही बंद है। शूज़ का पर्पस होता है आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का, बट यहाँ पे वो अपना पर्पस फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं जितनी चीज़ की ज़रूरत हो उतनी ही चीज़ अपने पास रखनी चाहिए। बड़ी प्राउडली अब मैं बोल सकती हूँ मेरे पास सिर्फ 6 पेयर ऑफ शूज़ हैं, इंक्लूडिंग मेरे पार्टी वेयर शूज़। मेरा पुराना शूज़ डीक्लटर का वीडियो देखना, जहाँ मेरे पास 19 से 20 पेयर ऑफ शूज़ थे, आज मैं सिर्फ 6 पेयर्स पे बैठी हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जब तक आप अपने पुराने लाइफ के चैप्टर्स क्लोज नहीं करोगे, तब तक आप आगे अपनी न्यू स्टोरी नहीं बना
बना पाओगे। हम अपनी पुरानी लाइफ स्टोर कर रहे होते हैं, पुराने वर्जन्स ऑफ आवरसेल्फ स्टोर कर रहे होते हैं, पुरानी ड्रीम्स, पुराने हैबिट्स, पुरानी आइडेंटिटीज़, और शायद इसी वजह से हम नई चीज़ों के लिए जगह नहीं बना पाते हैं। जब तक आप अपना ग्लास एम्प्टी नहीं करोगे, उसमें पानी कैसे दोबारा भर पाओगे। उसके बाद एक बिल्कुल नया डफल बैग मेरे पास निकला था। ये अनयूज़ था और आज तक कभी यूज़ ही नहीं हुआ है। इसको भी मैंने रीसेल कर दिया है, जैसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं। एक टिप यहाँ पे आपको शू कैबिनेट का दे देती हूँ। अगर ये MDF के शू कैबिनेट हैं और इनके प्लैंक्स आपके बेंड हो जाते हैं, तो इनको कुछ 1 आध साल के लेना आप इस तरीके से उल्टे करके रख दो और उनके ऊपर शू स्टोर करने रख जाओ। आप देखोगे कि वो MDF के प्लैंक्स जो हैं बिल्कुल अपनी नॉर्मल स्ट्रेट पोजीशन में आ चुके हैं। तो दिस इज़ जस्ट अ होम हैक जो मैंने यूज़ किया था। हमने अपने घर को एक स्टोर रूम की तरह लेना शुरू कर दिया है। जैसे बहुत सी चीज़ें हमारे घर में वेट करती रहती हैं, लेकिन ज़िंदगी हमारी वेट नहीं करती है। वो दिन, घंटों और सेकंड्स के हिसाब से बीतती जा रही है। तो अब मुझे बताओ कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। आपके लिए आपकी लाइफ इम्पोर्टेंट है, या जो चीज़ें आपने पैसे दे के ख़रीदी है बट उनको कभी यूज़ नहीं किया है, वो इम्पॉर्टेंट है। मुझे पता है रीसेलिंग में थोड़ा नुकसान होता है, बट एटलीस्ट ज़ीरो से तो नुकसान नहीं हो रहा है। आपको कुछ अमाउंट, चाहे वो उसका 10% ही हो, वापसी आपके पास आ रहा है। और साथ ही में एक सबसे बड़ी चीज़, जो चीज़ आपके कभी काम नहीं आनी थी वो किसी और के फुल्ली काम आने वाली है। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है कि आप किसी के साथ अपनी खुशी शेयर कर रहे हो। मैं इसे विन विन सिचुएशन कहती हूँ, क्योंकि देखो, एक बार ही पैसा चला गया तो वो वापसी तो आएगा नहीं। ये नहीं है कि आप दुकानदार को 10 साल पुरानी चीज़ वापसी देने जा रहे हो, बट आप वही रीसेल करके उसका कुछ परसेंटेज अपने पास वापसी ला सकते हो। आपके भी घर में से जगह खाली हो गई और दूसरे को भी सस्ते में चीज़ मिल गई। और रीसेलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, आप वेस्टफुल नहीं होते हो। अगर आपकी चीज़ बिल्कुल ठीक है और दूसरे के काम आ रही है, तो वो चीज़ डोनेशन में ना जाके किसी ऐसे बंदे के पास जा रही है जो कि उसका एक्चुअल यूज़ करने वाला है। यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा लेडीज़ का ख़जाना निकल के आ गया है, कपड़े। इंडियन सूट, लहंगा, वेस्टर्न ड्रेसेस, कुछ आउट ऑफ स्टाइल कपड़े, आउट ऑफ साइज़ कपड़े, और कुछ सिर्फ़ और सिर्फ मेमोरीज़। और मुझे लगता है हम लेडीज़ के पास ये कपड़े संभालते संभालते हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। ऐसे मोमेंट्स हम इन कपड़ों के साथ संभालते रहते हैं, जिनमें हमने कभी फंक्शन में ये फ़ोटो खिंचवाई थी, हमारी शादी के टाइम मिली थी, मम्मी ने सूट दिया था, या फिर ये लहंगा मेरी फेवरेट मेमोरी में से है। इसका सबसे बड़ा इलाज है वो मेमोरी को संजो के रखो। वो फ़ोटोग्राफ को अपने पास अपनी हार्ड ड्राइव में रखो। इन चीज़ों को रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो, एक पॉइंट के बाद हमारा वार्डरोब ना इंस्पिरेशन देने की बजाय गिल्ट फीलिंग देने लग जाता है, क्योंकि सब चीज़ें आउट ऑफ स्टाइल और आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो चुकी होती हैं। और जब मैंने उन कपड़ों को रिलीज़ किया तो मुझे लगा मैंने सिर्फ अपना वार्डरोब नहीं, अपना इमोशनल बैगेज भी हल्का कर लिया है। क्या मैं अपने डीक्लटर्ड चीज़ों में से, कपड़ों में से कुछ चीज़ मिस करती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। और सब कुछ ख़त्म होने के बाद घर भी वही था, दीवारें भी वही थी, फर्नीचर भी वही था, लेकिन एनर्जी जो है कम्प्लीटली चेंज हो चुकी थी। एकदम डिफरेंट, हल्की फुल्की एनर्जी, हल्का, शांत, फ्रेश। आपको कभी ऐसा लगा आपके सीने पे से एकदम कुछ बोझ उतर गया हो, जैसे आप कभी एग्ज़ाम दे के आए हो, कितना उसके बाद लाइट फील करते हो, एकदम वैसी सी एनर्जी, फीलिंग ऑफ लाइटनेस, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। मतलब ऐसा है दैट नाउ यू कैन फ्लाई इन द स्काई, कुछ इस तरीके की फीलिंग होती है। इस छोटी सी चीज़ से समझ आता है अबंडेंस का मतलब और ज़्यादा सामान नहीं होता। अबंडेंस का मतलब होता है जितनी ज़रूरत है उतना होना, और जो काम का नहीं है उसे प्यार से रिलीज़ कर देना। तो आज का एक चैलेंज है, अपने घर में जाओ, एक ड्रॉर को खोलो, एक शेल्फ खोलो और ख़ुद से पूछो, अगर ये चीज़ आज मेरे पास ना हो तो क्या मैं इसको दोबारा ख़रीदूँगी? जवाब अगर नहीं है तो उसको आज डीक्लटर कर दो। क्या पता जिस ब्लेसिंग, जिस अपॉर्चुनिटी, जिस अबंडेंस का आप वेट कर रहे थे उसके लिए जगह ही ना बन पा रही हो अभी तक। सो मैं पावर हाउसेस, कमेंट करके बताओ आज आप घर से सबसे पहले क्या रिलीज़ करने वाले हो, ये कमेंट ज़रूर करना। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर फॉर मोर सच कंटेंट। नोटिफिकेशन बेल में ऑल सिलेक्ट कर लेना।